हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आपका चौबे क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और इसकी पहले भी मैंने 2 वीडियो ला दी है। आज मैं इसकी तीसरी वीडियो ला रहा हूं आपके सामने, जिसमें मैंने बेसिक और मॉडरेट दोनों लेवल के क्वेश्चन को लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जिससे कि आप उसको समझ सकें और अपने आने वाले एग्जाम में रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखते क्या कह रहा है। द इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹1000 देन एज इनकम कैन बी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x और y अगर 3:2 के रेशियो में अगर ये पैसे कमा रहे हो और अगर 5:3 के रेशियो में अगर खर्च कर रहे हो तो उनकी सेविंग्स क्या हो, और अगर वे दोनों 1,000 रुपए अगर बचा रहे हो तो एक ही इनकम क्या होगी। ठीक है, तो अगर आपने 2 वीडियो पहले भी देखी होगी तो कुछ आइडिया आपको लग चुका होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, उनकी इनकम क्या दे रखी है 3:2 और एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है 5:3 दे रखा है 5:3 दे रखा है। ठीक है, देखिए और वो दोनों 1,000 रुपए सेव करते हैं। अगर मैं कहूं मैं कुछ कमाऊंगा खर्च करूंगा तो उन दोनों को सेपरेट करूंगा तो वही तो बचेगा। जैसे अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 50 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मेरी सेविंग क्या है 50 रुपए। 100 रुपए कमा रहा हूं 50 रुपए खर्च कर रहा हूं तो 50 रुपए ही मेरी सेविंग होगी। तो ये देखिए, मान लीजिए ये 2 रुपए कमा रहा है 3 रुपए खर्च कर रहा है तो सेविंग क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा। कितना आ रहा है 1। ठीक, अब दोनों लोग 1,000 रुपए बचा रहे हैं, यानी कि इसका अगर 1 आ रहा है तो इसका भी 1 ही आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। देखिए ये 3 रुपए कमा रहा था 5 रुपए खर्च कर रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 और इनके बीच के डिफरेंस कितना है 2। यही है इनके बीच का डिफरेंस। मैंने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन को कराया है। अगर आप देखें तो क्या करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई इस रेशियो में करते हैं और इस 1 की मल्टीप्लाई इस रेशियो में करते हैं। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले रेशियो में कर देते हैं और इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई हम नीचे वाले रेशियो में कर देते हैं। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हो तो ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है 4। और चूंकि 5:3 में अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही रहेगा 5:3। तो ये रही इनकम और ये रहा एक्सपेंडिचर, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है, तो देखिए आप मान लीजिए कि वो 6 रुपए कमा रहा हुआ कौन ए और ये बी रहा। अगर ए 6 रुपए कमा रहा होगा तो 5 रुपए खर्च कर रहा है वो। ठीक, और बी अगर 4 रुपए कमा रहा होगा तो 3 रुपए खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है, देखिए इस साइड ये भी 1 रुपए बचा रहा है और ये भी 1 रुपए बचा रहा है। ठीक है, तो बचा कितने रहे, सेविंग इनका कितना है 1 रुपए। आपके हिसाब से तो 1 रुपए है, आपके हिसाब से तो 1 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन अगर आप देखें तो 1 नहीं 1,000 रुपए ये लोग बचा रहे हैं। ये कह रहा है 1 नहीं 1,000 रुपए बचा रहे हैं। तो अगर आपका एक वैल्यू 1,000 के बराबर है तो एक इनकम कितनी है 6। एक इनकम कितनी है 6, तो 6 भी अपने से 1,000 ज्यादा अधिक होगा और हो जाएगा ये 6,000 यानी 6,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर मैं इसको कर देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस बार। देखिए कह रहा है कि 3:2 के रेशियो में ये लोग कमा रहे थे ए और बी। ठीक, इनकम थी इनकी और ये एक्सपेंडिचर इनका कितना है 5:2 में 5:3 में। ठीक, तो यहां देखिए रेशियो सेम नंबर अगर सेविंग कर रहे हैं तो रेशियो में भी सेम का अंतर आना चाहिए।
ये देखिए यहाँ पे 1 बढ़ रहा है और यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। मान लीजिए दोनों का डिफरेंस ही सेविंग होगा। जितना आप खर्च करेंगे, जितना आप कमाएंगे खर्च कर देंगे तो उन दोनों के डिफरेंस जो होगा वो आपका सेविंग हो जाएगा। तो उसी हिसाब से देखिए, बी अगर 2 रुपए कमा रहा था, ये खर्च कर रहा है 3 रुपए, मान लीजिए ये रेशियो ही रहा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1। और ये 3 रुपए कमा रहा है, 5 रुपए खर्च कर रहा है, तो इनका डिफरेंस कितना आया 2। ठीक, तो अगर ये 1000 रुपए बचा रहा है, दोनों लोग, और क्वेश्चन में कहा भी है कि दोनों लोग 1000 रुपए ही बचा रहे हैं, तो ये 1 है तो इसको भी तो 1 होना चाहिए था, पर यहां है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के डिफरेंस से। किसके डिफरेंस से, ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस आता है 1 और इन दोनों का डिफरेंस आता है 2। ठीक, अब इसी 2 की मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले फ्रैक्शन में करेंगे और इस 1 की मल्टीप्लाई आप नीचे वाले फ्रैक्शन में करेंगे। ठीक, इतनी बातें अगर आपको समझ आ गई होंगी तो देखिए अब नया हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो 6 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा, और 5 में अगर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही रहेगा, और 3 में अगर 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 रहेगा। ये हो जाएगा इसका इनकम, और ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब ये दोनों अगर 4 रुपए कमा रहा था, 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 1 रुपए। और अगर ये 6 रुपए कमा रहा है, 5 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 1 रुपए। अब देखिए दोनों लोग सेम ही बचा रहे हैं, और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दोनों लोग 1000 रुपए ही बचा रहे हैं, तो आपके हिसाब से कितना बचा रहे हैं ये लोग 1 रुपए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बचा रहे हैं 1000, यानी इससे 1000 गुना ज्यादा, आपके रेशियो से 1000 गुना ज्यादा वे बचा रहे हैं। तो पूछ रहा है ए की इनकम क्या होगी, तो ए की इनकम कितनी है 6, तो 6 भी 6 ना हो करके इससे 1000 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा, ये हो जाएगा 6000। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्टूडेंट इन 3 बैचेज इन स्कूल इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। इफ 20 स्टूडेंट इन ईच बैच आर इंक्रीज्ड then the ratio changed to 4:5:7, the total number of students in the 3 before the increase was। कह रहा है कि 3 बैच है किसी स्कूल में, जिसमें कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा जाए तो 2:3:5 के रेशियो में चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए वो बैच कौन कौन से हैं, ए है, बी है, सी है। पहले कितने किस रेशियो में थे 2:5:2:3:5 2:3:5 के रेशियो में थे। ठीक है, अब इनके अंदर इंक्रीमेंट हो गया है, इंक्रीमेंट होगा कितने का 20, मतलब हर एक बैच में 20 स्टूडेंट को बढ़ाया गया है, तो इंक्रीमेंट होने के बाद ये क्या रेशियो लेकर के आते हैं 4:5:7 लेकर के आते हैं। ठीक है, कितना लेकर के आते हैं +20 लेकर के आते हैं, +20 स्टूडेंट लेकर के आते हैं, +20 स्टूडेंट लेकर के आते हैं, और नया रेशियो आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो काम करते हैं, ये दोनों रेशियो का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक, 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा 2, 5 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 2, और 4 और 2 का डिफरेंस कितना होगा 2। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, इतने ही तो बढ़े हैं। इस 2 में कितना बढ़ा है 2, 3 में कितना बढ़ा है 2, 5 में 2 बढ़ा तभी तो 7 हुआ है, 3 में 2 बढ़ा तभी तो 5 हुआ है, 2 में 2 बढ़ा तभी तो 4 हुआ है, वही डिफरेंस ही है ये। अब इन सबको अगर आप ऐड कर दीजिए 2 + 2 + 2 = कितना हो जाएगा 6। ठीक, लेकिन स्टूडेंट कितने बढ़े थे टोटल 20 + 20 + 20 60, यानी आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 10 आ चुकी है यानी इससे 10 टाइम्स ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहले स्टूडेंट कितने थे, अगर टोटल इनको ऐड किया जाए तो कितने रहे होंगे। तो आप इनको ऐड कर दीजिए 5 3 8 + 2 10, इसको ऐड कर दीजिए 5 + 3 + 2 = 10। अब ये 10 ना हो करके इससे 10 टाइम ज्यादा होगा, ये हो जाएगा 100, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा है, आप उसको पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, रुपए 2250 इज डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स। 2250 रुपए को 3 दोस्तों में बांटा गया है, अजय, विजय और राज। इन सच वे, इस प्रकार की 1/6 ऑफ अजय शेयर 1/4 ऑफ विजय शेयर एंड 2/5 ऑफ राज शेयर इज इक्वल। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। देखिए, a/6, a/1 ले लीजिए, a/2, b/3, c/4 ले लीजिए। ठीक है, अगर ऐसे दे रखा हो और आपसे पूछ ले कि a/b/c क्या होगा, ठीक है, a/b/c क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा। जैसे कि 2 है तो इसका 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसी रूल का हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, कह रहा है 1/6 ऑफ अजय's इनकम, 1/6 ऑफ अजय। ठीक, इक्वल है किसके, इक्वल हम कर लेते हैं, इक्वल है 1/4 ऑफ विजय, यही कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है 2/5 ऑफ राज, 2/5 ऑफ राज। ठीक है, यही कह रहा है। तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, अजय, विजय और राज का रेशियो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये अजय का 6 हो जाएगा, विजय का 4 हो जाएगा और इसका 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक, बस ये पलट ही गया था, ये ऐसे अभी मैंने पहले बताया आपको, तो ये बस पलट जाता है, 6/1 हो जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 6 हो जाता है। ये 4/1 हो जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए हो जाएगा। ये 2/5 है तो ये 5/2 हो जाएगा, 2 की वैल्यू होती है इसलिए उसको 5/2 लिखेंगे। ठीक है, अब कंडीशन, अगर आप इन सबको जोड़ दें, इनके भाग को जोड़ दें तो 2250 बना देगा, 250 बना देगा ना। इसको जितना मिला, इसको जितना मिला, इसको जितना, यानी कि अजय को जितना मिला हो, विजय को जितना मिला हो, राज को जितना मिला हो, ऐड कर देंगे तो कितने रुपए का बंटवारा किया गया था, 2250 रुपए का ही बंटवारा किया गया था। यानी इनके रेशियो को जोड़ करके अगर हम उसके इक्विवेलेंट दिखाएं तो हमें पता चल जाएगा कि किसको कितना पार्ट्स मिला है। लेकिन यहां नीचे 2 आ रहा है जो आपके कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 2 को यहां से हटा देते हैं। इस 2 को हटाने के लिए हम यहां 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर मैं केवल एक रेशियो में मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे यहां पे मैथ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर हमने यहां 2 का मल्टीप्लाई किया तो हम सब में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे। ठीक है, अब ये 2 यहां से कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 6×2 = 12, 4×2 = 8 और ये 5। ठीक, यानी अजय का जो अब है 12 है, विजय का जो है 8 है, आर का जो है 5 है। अब ये कोई भी डिनोमिनेटर लेके नहीं आ रहे हैं, यानी कि इनके इस रेशियो को ऐड करके अगर हम इक्विवेलेंट दिखा दें, यानी कि 12 + 8 + 5 = कितना हो जाएगा, 25, और ये बराबर है किसके, 2250 के बराबर है। ठीक है, इससे कितने गुना ज्यादा है, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा इससे 90 गुना ज्यादा, 90 गुना ज्यादा। अगर एक आपकी एक की वैल्यू उसके 90 के बराबर है तो आपसे ये पूछ रखा है कि अजय का शेयर क्या है, तो अजय शेयर क्या है, अगर आप देखें अजय शेयर क्या है, 12 है, 12 है, यहां देखिए 12 है। तो अब ये 12 ना हो करके इससे 90 गुना ज्यादा
1080, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मैंने इसको क्या किया है, पहले इसको हमने इनके फ्रैक्शन को जो इसके भाग थे मैंने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे पता है जैसे अभी तक हम लोग क्वेश्चन करते आए थे, रेशियो को मैं उसके जो क्वेश्चन में दिया उसके इक्विवेलेंट करके अगर वैल्यू निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि किसका क्या पार्ट है। तो मैंने अजय, विजय और राज का जो है रेशियो कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने देखा कि यहाँ 2 आ रहा था, जो कि कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत करता, क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाता है ये, ठीक है, या हो सकता है डेसिमल में आ जाता। तो मैंने इस 2 को यहां से हटा दिया। तो इस 2 को हटाने के लिए मैंने यहीं पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। लेकिन मैं केवल इसमें 2 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि तब तो रेशियो चेंज हो जाएगा तो इसलिए मैंने अगर यहां पे 2 की मल्टीप्लाई की है तो यहां भी करूंगा, यहां भी करूंगा। अब उससे क्या होगा, मेरा 2, ये वाला 2 इस वाले 2 से हट जाएगा और आपका नया जो रेशियो है वो 12:8:5 आ जाएगा। फिर अगर आप देखिए इस रेशियो में अगर बंटवारा हुआ था, इस रेशियो में अगर बंटवारा हुआ तो इनको ऐड कर देंगे तो, और उसको हम इक्विवेलेंट दिखा देंगे टोटल वैल्यू के, तो हमें अपने एक रेशियो की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो अगर आप देखिए 12, 8, 20 प्लस 5, 25, 25 की जो वैल्यू है वो 2250 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 90 के बराबर होगी। अगर एक 90 के बराबर है तो अजय का पार्ट क्या था, 12 था, तो 12 ना होकर के उससे 90 गुना ज्यादा 1080 के बराबर होगा, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 7 इन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन चेंजेस टू 3/4, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए यहां पे पहले जो इनका फ्रैक्शन था उसका रेशियो नहीं दे रखा, वही आपसे पूछा है। तो मान लीजिए क्या रहा होगा, यही फ्रैक्शन रहा होगा। ठीक, अब कर रहा है दोनों में हम 7 का इंक्रीमेंट किए हैं, तो यहां भी 7, यहां भी 7। ठीक, अब ये बराबर किसके हो गया, 3/4 के। ठीक, इस केस में क्या करेंगे, अब इस 4 का मल्टीप्लाई इधर और इस 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4x + 28 = 3y + 21। ठीक, तो अब आप लाइए 4x - 3y = आपका आ जाएगा 21 - 28, आ जाएगा 4x - 3y = -7। ठीक, -7 ये आया आपका, यानी कि इसको सॉल्व करने पे आपका -7 आना चाहिए, -7 आना चाहिए। इससे आपको मालूम चलता है कि आपका जो ये माइनस वाला टर्म है ये प्लस वाले टर्म से बड़ा होगा। इससे आपको यही मालूम चलता है, अगर माइनस में आया है इसका मतलब यही है कि जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस वाले टर्म से बड़ा होगा। देखिए क्या करते हैं, अगर 3 में अगर y की जगह पर अगर हम 2 रख दें, y की जगह पर अगर हम 2 रख दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, और x की जगह पे अगर हम 1 रख दें, x की जगह पे क्या रख दें, 1 रख दें, तो ये 4 हो जाएगा, और ये आएगा -2, जो कि 7 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं लेंगे। ठीक, ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको करने का। अगर आप देखें तो अगर आप इसको 2 लिए, 3 × 2 = 6 लेते हैं तो नहीं होता है, 3 × 3 = 9 लेते हैं, और 9 - 7 यानी 2 होना चाहिए, तो हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं इसको 3 y की जगह पर अगर 5 ले लूं, y की जगह पे अगर मैं इसको 5 ले लूं, ठीक, तो क्या बन जाएगा 15 में ऐसा हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 7 आ जाए। माइनस तो ऑलरेडी है, क्योंकि हमको पता है कि यही वाला टर्म यहां पे आने वाला है, माइनस लेकर के आएगा, यानी यही बड़ा होगा, यानी यहां पे कोई छोटा नंबर ही रहेगा, यहां पे कोई छोटा नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो 15 में आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि -7 आ जाएगा, तो आप कहोगे अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो -7 आ जाएगा। और 4 8 का मल्टीपल है, और 8 जो है 4 का मल्टीपल है कितने टाइम्स, यानी x की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा आपका 8, और y की वैल्यू अगर 3 रख देंगे तो ये बन जाएगा 15, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा -7, जो कि बराबर
ठीक है। तो x की वैल्यू आप क्या रखते हैं 2 और y की वैल्यू आप रखते हैं 5 रखते हैं आप, ठीक। और यही आपका पहला वाला फ्रैक्शन रहा होगा, क्योंकि यही x y था, पहला वाला फ्रैक्शन आपका केवल x और y था, तो x और y की वैल्यू यहां पे आ गई 2/5, यही आपका फ्रैक्शन रहा होगा पहले। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C, जो कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। कह रहा है इफ a बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू बी बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू सी बाई ए प्लस बी, देन ईच फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू। ये कह रहा है अगर a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस ए इज इक्वल टू सी बटे ए प्लस बी, अगर ये सब इक्वल हैं तो ये तीनों किसके बराबर होंगे, इनका फ्रैक्शन किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है a अपॉन में b प्लस सी इज इक्वल टू b अपॉन में c प्लस a इज इक्वल टू है c अपॉन में a प्लस b के, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। तो चलिए इसी क्वेश्चन से हम एजम्पशन कर लेते हैं, ये इस तरह बनाया, यानी कि ये देखिए सब बराबर है, यानी कि a इक्विवेलेंट होगा b के और यही b इक्विवेलेंट होगा c के, यानी a इक्वल होगा b के, b इक्वल होगा c के, इक्विवेलेंट ही मान के रखते हैं, हम इक्विवेलेंट ही मान के रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि हम a की जगह पे a को ही रहने देते हैं, b की जगह भी हम a ले लेते हैं, c की जगह भी हम a ले लेते हैं। क्यों नहीं ले सकते, ले सकते। अगर ये सब इक्वल हैं तो सबको हम इक्वल ले लें, a की जगह पे हम a ले लें, b की जगह पे a ले लें और c की जगह पे भी हम a ले लें, तो ये क्या बन जाएगा a अपॉन में 2a, यही बनेगा। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, और यही आपका आंसर है। इनका जो फ्रैक्शन है 1/2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगा इसमें, इसलिए ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। मैंने बस ये इक्वल दिया हुआ था पहले ही, तो मैंने न्यूमरेटर को इक्विवेलेंट ही मान लिया। अगर a बराबर है b के, b बराबर है c के, तो c बराबर होगा a के, b बराबर होगा a के। ये आपको बातें पता है, छोटी क्लास में भी आप सीखे होंगे ये बातें। यानी अगर ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, तो अगर हम केवल इसको लेके चले, केवल इसको लेके चले, तो a की जगह पे a को रहने दीजिए, b की जगह भी आप a ले लीजिए, c की जगह भी a ले लीजिए, इन सबको ऐड कर दिया, आपका ये कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ी, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। कह रहा है इफ वीकली सैलरीज ऑफ 2 वुमेन आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, if each of the ladies receives an increment of 25 in their respective salary, the ratio of their salary will be changed to 3:5. What is their respective salary? कह रहा है कि 2 औरतें थी, उनकी जो सैलरी थी वो 4:7 के रेशियो में थी, ठीक है। अगर उन दोनों में अगर 25-25 रुपए का इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो उनका जो नया रेशियो आता है वे 3:5 का बन जाता है, ठीक है। तो उनकी सैलरी कितनी रही होगी, ठीक है। देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो का भी एक रूल लगता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले सैलरी कितनी थी 4:7 की, 4:7 ही है, ठीक। अब अगर देखें तो ये सैलरी बन जाती है 3:5 की, ठीक, मान लेते हैं यही बनी होगी। अभी हम इसमें जो ऐड कर रहा है 25-25 उसको ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो आ जाएगा, और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, 20 माइनस 21, डिफरेंस इनका क्या है 1 जो ये है डिफरेंस, ये उनके इंक्रीमेंट का भी डिफरेंस हो सकता है, यानी 25 प्लस 25 50 हो जाएगा। यही तो बढ़ा है दोनों को मिलाकर के, यही ना बढ़ा है।
अगर उनकी सैलरी को घटा दें, पहली वाली सैलरी को घटा दें, जो इंक्रीमेंट है वही अलग से निकल के आएगा। अगर उनकी सैलरी को मैं घटा देता हूं तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही तो एक्स्ट्रा, ये 25 + 25 85 तो होता है। ठीक, अगर एक जो है 50 के बराबर है, ये कह रहा है अगर एक 50 के बराबर है तो कह रहा है उनकी जो रिस्पेक्टिव सैलरी थी वो कितनी थी, तो उनकी रिस्पेक्टिव सैलरी 4/7 थी। यानी कि अगर पहले की अगर 4 रही होगी तो दूसरे की कितनी रही होगी, 7। तो अगर आपका एक का वैल्यू 50 आ रहा है तो आपका 4 भी 50 गुना ज्यादा 200 हो जाएगा और 7 भी 50 गुना ज्यादा 350 आ जाएगा। यही दोनों आपका सोल्यूशन होगा, यानी कि 200 एंड 350 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 4/7 पहले थी, अब 3/5 हो जाती है। दोनों में 25 इंक्रीमेंट हुआ था, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पे, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे, दोनों का डिफरेंस निकाली जा जाएगा 1, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 25 + 25 दोनों में बढ़े हैं तो कितना बढ़ा है, 50 ही तो बढ़ा है। अगर एक आपका 50 के बराबर हो जाता है, तो अगर आपका एक 50 के बराबर हो जाता है तो उनकी पहली सैलरी तो यही थी 4/7, तो उसमें भी आप 50 गुना ज्यादा कर दीजिए, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में भी आया होगा। आप इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।